सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हम लोग ने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था। तो एसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, हम लोग ने ये सब डिस्कस किया था। डेप्थ में डिस्कस किया था हर चीज़ें, ठीक है ना। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा अल्टरनेटिंग करंट का, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। हर चीज़ डिस्कस किया था, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने डिस्कस किया था अच्छे से, ठीक है ना। ठीक है ना। हमने एल आर सर्किट, आरसी सर्किट, ये सब हर चीज़ डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा अल्टरनेटिव करंट का देख सकते हो। लेकिन उससे पहले हम लोग ने क्या किया था? उससे पहले हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ख़त्म किया था। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये वाला हम लोग ने पढ़ा है, क्वेश्चन भी लगाया था हम लोग ने अच्छे अच्छे। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना, ये सब हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? उससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? उससे पहले कंप्रेसिबिलिटी, हाँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा था। स्ट्रेस और स्ट्रेन किसके अंदर आता है? ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर आता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज एंड सॉलिड एंड लिक्विड, ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में लाऊंगा जिसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे होंगे। पार्ट 2 में लाऊंगा, सब रखो, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग वेव्स एंड सॉलिड पढ़ा था। वेव्स एंड सॉलिड अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो आप देख सकते हो, ठीक है ना, वेव्स एंड सॉलिड का। उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेव्स एंड सॉलिड हो गया, हाँ, वेव्स एंड सॉलिड हो गया हमारा। वेव्स एंड सॉलिड से पहले, हाँ, वेव्स एंड सॉलिड नहीं, वेव्स एंड साउंड से पहले यार, मैं भी यार, वेव्स एंड साउंड से पहले हम लोग ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारा क्या होता है? 2 के अपॉन में एम। एवरेज स्पीड हमारा 8 के टी अपॉन में 5 एम, और रूट मीन स्क्वायर 3 RT अपॉन में एम, ठीक है ना। ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था, ठीक है ना। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल वीडियो में जाके आप देख सकते हो। आज हम लोग एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे। एटॉमिक फिजिक्स में केवल एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे बस, ठीक है ना। बस बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ लो, बस हो गया, काम खत्म, ठीक है ना। मैं सोचा रोटेशनल मोशन पढ़ाऊँ, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो यार देखिए, आज है हमारा एक 31 दिसंबर है, ठीक है ना। आपका 24 जनवरी को पेपर है ना, आपका 24 जनवरी को पेपर है, यानी कि 20 दिन मुश्किल से बाकी है, 20 दिन मुश्किल से बाकी है। मैं कोशिश करूँगा 20 दिन के अंदर जो मेन मेन चैप्टर है मैं उसको कंप्लीट करवा लूँ, ताकि आपका जेई मेंस अच्छा सा चला जाए, जेई मेंस आपका अच्छे से चला जाए। वैसे भी आपकी प्रिपरेशन हुई, जो हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है आपका, रिवीजन सीरीज़ चल रहा है हमारा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अभी आप मतलब कि अभी आप, पहले मैं यही आपको सीख दूंगा, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जितना प्रिपरेशन है ठीक है, ठीक है ना, जितना प्रिपरेशन ठीक है। अगर आपका अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लो। भले आपकी प्रिपरेशन चाहे जैसे भी हो, आप 5 साल का केवल, 5 ईयर का आप केवल जेई मेंस का आप एक बार, जेई मेंस का आप एक जेई मेंस का आप PYQ देख लो, काम ख़त्म, ठीक है ना, काम ख़त्म। अगर अगर टेस्ट सीरीज़ में अच्छे नंबर बन रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ लगाओ, अगर नहीं बन रहे हैं तो मत लगाओ, क्योंकि डिमोटिवेट मत हो। ये 20 दिन है, 20 डेज़ है, इनमें आपको पहली बात आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, मेंटली आपको स्ट्रांग होना है। ये नहीं कि आप वो हो गए, डिमोटिवेट हो गए। और हाँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, फ़ाइट किसी से नहीं करनी है, ना ही रिश्तेदारों से फ़ाइट जो है वो नहीं करनी है, ना ही रिश्तेदारों से, ना ही अपने भाई बहनों से, ना ही अपने माता पिता से, ठीक है ना। 20 दिन अच्छे से निकालो, ठीक है ना। शांत रखो, मन एकदम शांत रखो, ठीक है ना। मन इतना और जल्दी उठने की आदत डाल लो, हाँ, और जल्दी उठने की आदत डाल लो, हाँ, अर्ली, ठीक है ना, जल्दी उठने की आदत डाल लो। क्योंकि कभी आपका पेपर सुबह हो सकता है, 9 से 12 हो सकता है, सुबह की शिफ्ट में हो सकता है ना। तो इसीलिए आप सुबह उठने की आदत डाल लो यार। 6-7 बजे आराम से उठ जाया करो, ठीक है ना, 6 बजे तो उठ जाया करो, 6-7 बजे, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो। अभी से आदत डालोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो यही है ना। तो बस इतना ही कहना था। और हाँ, अच्छे से पढ़िए यार, जितना प्रिपरेशन हो गई है, आप एकदम चिल रहिए, जो होगा अच्छा होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, जो होगा, मेरी हिंदी की राइटिंग अच्छी है, जो होगा, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है ना। देखो मैं हिंदी लिख लेता हूँ, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है ना, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की, ठीक है ना। बोर्स
बोर्स एटॉमिक मॉडल की बस एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, काम खत्म। एक टॉपिक पढ़ लो फिर अपना पढ़ना तुम, ठीक है ना। बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। बोर्स एटॉमिक मॉडल अच्छे से पढ़ना क्योंकि यही डिट्टो सेम हमारा केमिस्ट्री में भी है, तो आपका बहुत अच्छे से रिवाइज होने वाला है, ठीक है ना। अच्छे से रिवाइज होने वाला है। ये जो हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं वो हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमारा केमिस्ट्री से भी हमारा क्या है, लिंक है, ठीक है ना। तो यही कहने का मतलब है, ये हमारा टॉपिक क्या है, एटॉमिक फिजिक्स है। जो हो गया। अब हम बात लेते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की। सो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व in certain non-radiating orbits called stationary orbit for which the angular momentum of electron is an integer multiple of h by 2 pi। बेसिकली जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, आपको अगर याद होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारा mvr होता है, वो हमारा nh बाय 2 पाई के इक्वल होगा। वही इस स्टेटमेंट में कह रहा है, ठीक है ना। वो हमारा mvr है वो nh बाय 2 पाई। केमिस्ट्री में भी है ये फॉर्मूला, इसलिए अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ना हम लोग जे में दिए थे ना, एक शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में पूछ दिया था। h2 पाई की वैल्यू कौन ऑर्बिट में होगा, सबकी वैल्यू दिया था, mvr और h/2 पाई ये सब वैल्यू पता है, ठीक है ना। बस आपको वैल्यू पुट करनी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, आंसर पाना था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो 4 मार्क्स पक्के। अगर आएगा तो हम लोग दिए थे तो आया था। n क्या है यहाँ पे, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हम लोग केमिस्ट्री में भी डेप्थ में पढ़ेंगे ये सब क्या है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। और जो हमारा एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन, वो हमारा एच न्यू होता है, वो हमारा आता है E2 माइनस E1 डेल्टा ई, ठीक है ना। ये हमारा एच न्यू है, ठीक है ना, एच न्यू है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, लेकिन आप मतलब कंफ्यूज ना होइएगा। एच न्यू, हमारा एच न्यू, ठीक है ना। ये हमारा E2 माइनस E1 डेल्टा ई होता है, ठीक है ना। और जो अब मेन है, अब हमारा मेन है, जो हमारा ये मेन है, ठीक है ना। ये हमारा मेन है, इसको अच्छे से देखना है। जो हमारा रेडियस होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन is given by ये हमारा क्या रहता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन is given by ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा रहता है r। जो हमारा r की वैल्यू रहती है वो हमारा n² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर mkZe² होता है। यानी कि ये वैल्यू पूरे डिराइवेशन से आती है, लेकिन डेरिवेशन आपके मतलब का नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो r होगा हमारा और प्रोपोर्शनल होगा n² बाय z के, ठीक है ना। यही चीज़ आपको याद करनी है। जो हमारा r है वो प्रोपोर्शनल है n² बाय z के, ठीक है ना। जो हमारा r है वो प्रोपोर्शनल किसके हैं, वो n² बाय z के। n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है,
ठीक है ना। जो हमारा एच इधर है वो प्लैंक कांस्टेंट है, हमारा एम है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एम, के हमारा 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता होगा। जो हमारा के रहता है, जो हमारा के रहता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता है। ठीक है ना। और हमारा जेड क्या है, जेड हमारा एटॉमिक नंबर है। हाँ। और ई इधर उसके ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है हमारा। ठीक है ना। तो ये हो गया, आर की वैल्यू हमारा एन स्क्वायर बाई जेड होता है। और इसको हटाओगे तो 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड आएगा। आर इक्वल टू प्रोपोर्शन हटाओगे तो आर इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड आएगा। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना। जो हमारी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज़ गिवन बाय वी इज इक्वल टू हमारा होता है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा क्या होता है एन इंटू एच। ठीक है ना। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो हमारा वी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा जेड बाय एन के, ठीक है ना। ओमेगा जेड बाय। अब हम बात कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको याद रहना चाहिए। फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होती है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी रहती है वो हमारी रहती है के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच आर। बेसिकली हमारा रहता है 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब एच क्यूब, है ना। बेसिकली जो हमारा फ्रिक्वेंसी रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है जेड क्यूब बाय एन क्यूब। हम लोग जेई मेंस का दिए थे ना, तो फ्रिक्वेंसी पूछ दिया था, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल होता है जेड क्यूब अपॉन में एन क्यूब। इसके प्रोपोर्शनल होता है जेड क्यूब अपॉन में एन क्यूब। और वी इक्वल टू वेलोसिटी जेड बाय एन रहता है और रेडियस हमारा एन स्क्वायर बाय जेड रहता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। हमारा ई के जो रहता है वो हमारा रहता है 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बेसिकली जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा रहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ई पी हो गया, वो हमारा काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था। ये हमारा आता है -4 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर बाई के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हाँ। जो हमारा ई पी आएगा वो हमारा प्रोपोर्शनल रहेगा जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर के। और इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा -27.2 डिवाइडेड बाय, ये हमारा आएगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि बेसिकली हमारा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो गया, इसके प्रोपोर्शनल आ गया। अब टोटल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कर देंगे। अगर हम बात करें टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगा हमारा -2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर।
ये हमारा आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो ये हमारा एनर्जी आ गई। ये हमारे क्या आ गए -13.6 जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया। ये हमारा आ गया। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted in the radiation from orbit n2 to n1 is given by, अगर हम लेमडा निकालेंगे तो हमारा 1/λ बराबर, इसको अच्छे से लिख देते हैं, हमारा 1/λ होगा, वो हमारा इक्वल होगा 2π² m² e⁴z² डिवाइडेड बाय CH3। ये हमारा होगा 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है ना, बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, इसको हम R कह देते हैं, R। ठीक है ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। ये हमारा रह जाएगा। और ये हमारा R क्या है, ये हमारा R है। और इस R की वैल्यू क्या रहती है, वेयर R इक्वल टू क्या रहता है हमारा, ये हमारा रहता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये हमारा रहता है R की वैल्यू। ठीक है ना, R की वैल्यू हमारी क्या रहती है 1.097। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में पहला हमारा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस जो हमारा आर था ना, वो हमारे साथ रेडबर्ग कांस्टेंट है क्या, वो उसकी वैल्यू तो सही है, तो रेडबर्ग कांस्टेंट है। रेनॉल्ड्स नंबर तो फिजिक्स में आ गया, रेनॉल्ड्स नंबर नहीं है, वो रेडबर्ग कांस्टेंट है शायद आर। ठीक है ना, रेडबर्ग कांस्टेंट, तो कंफ्यूज ना होना रेनॉल्ड और रेडबर्ग कांस्टेंट में। ठीक है ना, तो ये हो गया। रेनॉल्ड्स नंबर तो हमारा फिजिक्स में हो गया, तो हम भूल से बोल दिए थे रेनॉल्ड्स नंबर, लेकिन रेडबर्ग कांस्टेंट है ये। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 होती है। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंटेन 5 सीरीज। ये 5 सीरीज को कंटेन करता है। पहला हमारा क्या है, लाइमन सीरीज। पहला हमारा लाइमन सीरीज है। ठीक है ना, लाइमन सीरीज क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n = 2, 3, 4 ऑर्बिट टू n = 1 ऑर्बिट, then a line of Lyman series is obtained। ठीक है ना, तो इस रीजन में ये सीरीज कहाँ लाई करती है, दिस सीरीज lie in ultraviolet रीजन। हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन में ही लाई करती है। दूसरा हमारा बाल्मर सीरीज। ये हमारा क्या है, when electron jumps from
from n is equal to 2, 3, 4, 5 orbit to n is equal to 2 orbit, then a line of Balmer series is obtained. ठीक है ना, ये और ये हमारा कहाँ लाई करता है, दिस सीरीज लाई इन विजुअल रीजन में ये लाई करता है, ठीक है ना, हाई वायलेट रीजन। और हमारा जो तीसरा है वो हमारा है पार्शन सीरीज, वो हमारा क्या है, पार्शन सीरीज। बेसिकली व्हेन इलेक्ट्रॉन jump from n is equal to 4, 5, 6 orbit to n equal to 3 orbit, then a line of Paschen series is obtained। तो हमारा क्या ऑब्टेन होता है, पार्शन। और ये हमारा किस में लाई करता है, इंफ्रारेड रीजन में। दिस सीरीज lies in infrared रीजन, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। जो हमारा चौथा है वो हमारा है ब्रैकेट सीरीज। वो हमारा क्या है, ब्रैकेट सीरीज। when electron jumps from n is equal to 5, 6, 7 orbit to n is equal to 4 orbit, then a line of bracket series is obtained। क्या होता है, ब्रैकेट सीरीज हमारा ऑब्टेन होता है। और जो हमारा पांचवा है वो हमारा फंड सीरीज है। इस केस में हमारा क्या होता है, when electron jumps from n is equal to 6, 7, 6, 8 orbit to n is equal to 5 orbit, then a line of fund series is obtained, ठीक है ना। और दिस सीरीज lies in infrared region, ठीक है ना। तो केवल यही रख गया, यही एटॉमिक फिजिक्स रखते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में बेसिकली यही है, ठीक है ना। तो ये छोटा टॉपिक था, मैं सोचा निपटा दूँ, ठीक है ना। अगले वीडियो में शायद हम रोटेशनल मोशन लाएं, जो कि मेन चैप्टर है। 20 दिन में जो मेन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ, ये सब कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है ना। तो एटॉमिक फिजिक्स हो गया, तो 20 दिन बाकी अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।